एक आदमी का सिर अचानक 2 हिस्सों में बढ़ गया और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके अंदर एक असली आंख थी। उसकी पत्नी ये देखकर इतनी डर गई कि समझ ही नहीं पाई क्या करे। अगले ही पल वो आदमी अपनी पत्नी पर हमला करने लगा। जैसे ही पत्नी ने देखा कि उसका कान जमीन पर गिरा है, उसे समझ आ गया कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो अब उसका पति नहीं रहा। उस महिला ने डर के मारे भागने की बजाय उस परजीवी पति को एक छोटे से कमरे में बंद किया और उस पर कीटनाशक डाल दिया। इस कामयाबी के बाद उसे एक हीरो की तरह सम्मान मिला। अब उसका एक ही मकसद था, धरती से हर परजीवी को मिटा देना। लेकिन अब टीम लीडर कुई की नजर एक नए लड़के ज्यू रेन पर थी, जो हाल ही में एक परजीवी बन चुका था। ज्यू जब पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके अंकल लाओ बाई ने 2 लोगों के बीच बातचीत के दौरान एक बाल खींच लिया, क्योंकि कल ही टीम लीडर कुई ने बताया था कि किसी इंसान में परजीवी है या नहीं। इसका सबसे सटीक तरीका है उसका एक बाल खींच कर देखना। अगर बाल जल्दी सूख जाए या टूट जाए तो समझो सामने वाला अब इंसान नहीं, परजीवी है। ज्यू के बाल में कुछ भी असामान्य नहीं था और उसे राहत की सांस मिली। उसे नहीं पता था कि उसके शरीर में एक परजीवी पल रहा है जो हर समय उसे समझाता रहता कि कोई हरकत मत करना, वरना न सिर्फ इंसान बल्कि दूसरे परजीवी भी तुझे खत्म कर देंगे। पर ज्यू जितना शांत रहता, सामने वाले उतने ही शक में आ जाते। और एक रात जब वो बाहर निकला, तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने लीडर के पास ले जाने लगे। वो लीडर कोई आम इंसान नहीं, एक चरवाहा था जिसने चर्च की आड़ में सारे परजीवियों को इकट्ठा किया था। उसका मकसद था ग्रे फोर्स के बारे में सब कुछ जानना और फिर एकजुट होकर इंसानों से लड़ना। अब ज्यू रेन परजीवियों की मान में फंस चुका था और उसकी जान कभी भी जा सकती थी। उधर एक और इंसान जो अपनी बहन को खोज रहा था, वो भी उसी चर्च तक पहुंच चुका था। उसे शक था कि उसकी बहन किसी साजिश में फंसी है। जब सब परजीवी एक मीटिंग में व्यस्त थे, वो चुपके से गोदाम में जा घुसा। वहां का मंजर इतना डरावना था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों ओर इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थीं, जो परजीवियों की खुराक थीं। तभी एक परजीवी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने धीरे से अपना सिर खोला और अपनी ऊपर की आंख से चारों ओर देखा। वो इंसान छुपा हुआ था, पर गलती से उसके सामने आ गया। पर सौभाग्य से वो परजीवी बहुत बुद्धिमान नहीं था और आगे बढ़ गया। वो इंसान फिर लाशों के बीच अपनी बहन को ढूंढने लगा और जल्द ही उसे उसका चेहरा दिख गया। अपनी मरी हुई बहन को देखकर वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा, पर फिर उसने अपना औजार निकाला और परजीवी से भिड़ गया। उसकी चीखें चर्च तक पहुंच गईं और अब साबा फॉर्चून चर्च हूं, अब उस पर हमला होना तय था। चर्च से हथियारे निकले और ज्यू रेन मौके का फायदा उठाकर भाग निकला, मगर जल्दबाजी में उसकी चाबी गिर गई। उधर वो इंसान पहाड़ की तलहटी तक भागा जहां उसका छोटा भाई इंतजार कर रहा था, पर वहां पहुंचकर उसने भाई को नहीं, एक अजनबी को देखा जो उसे घूर रहा था। वो गिरोह का हिस्सा था। तभी परजीवी भी वहां पहुंच गए। अब इंसानों और परजीवियों में जबरदस्त जंग छिड़ गई। इसी अफरा तफरी में ज्यू रेन उस इंसान से टकराया और दोनों मिलकर भागने लगे। वो आदमी कार तक पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका छोटा भाई पहले ही गिरोह से मिल चुका है और उसने उस पर हमला कर दिया। इसी बीच परजीवी जानवर सामने आ गया, लेकिन ज्यू के शरीर का परजीवी जाग गया और दोनों में भयंकर टक्कर हुई। परजीवी जानवर को हराकर ज्यू ने फिर से अपना शरीर वापस ले लिया। अब ज्यू और उस इंसान का एक ही मकसद था, बाकी परजीवियों का सफाया। ज्यू ने खुद पुलिस को बताया कि चर्च में क्या चल रहा है। जैसे ही ये खबर ग्रे फोर्स तक पहुंची, टीम लीडर कुई को फौरन मौके पर भेजा गया। वो गोदाम तक पहुंची, मगर वहां सिर्फ लाशों के बचे खुचे हिस्से और एक सिंबल मिला जो परजीवी संगठन का था। जांच के दौरान लाओ बाई को एक कोने में एक चाबी मिली, वही चाबी जो उसने कुछ दिन पहले जाट्यू रेन को दी थी। लाओ बाई का दिल दहल गया, क्योंकि जाट्यू कोई और नहीं, उसका ही परवरिश किया हुआ बच्चा था। ये बात उसने टीम लीडर कुई से छुपा ली और फिर लाओ बाई का साथी फैटी एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ जाता है। फैटी बहुत पहले ही परजीवी जीवों के समूह में शामिल हो चुका था। कल रात खबर आई कि फैटी ने उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया। खाने के बचे हुए टुकड़ों को देखकर भी फैटी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वो बाकी लोगों की तरह शांत दिखाई दे रहा था। इसी दौरान परजीवी जीवों के नेता पुजारी ने उसे एक खंजर सौंपा और कहा कि यह विशेष रूप से ग्रे सैनिकों के शिकारी कुत्तों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। दूसरी तरफ लाओ बाई को ज्यू रेन का एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि वो 20 मिनट में चांगचेंग अम्यूजमेंट पार्क में मिलेंगे। कल रात के सवालों से परेशान लाओ बाई बिना देर किए सीधे पुलिस स्टेशन से निकल गई। उसे ये नहीं पता था कि टीम लीडर कोई पहले से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। कुछ ही देर में ज्यू रेन और बाकी लोगों की मुलाकात लाओ बाई से हुई। ज्यू रेन ने जैसे ही लाओ बाई को चाबी दी, वो वहां से निकलने का बहाना ढूंढने लगा, लेकिन लाओ बाई की शांत आंखें देखकर ज्यू रेन असहाय महसूस करने लगा। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी ज्यू रेन ने झेला, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और वो अपनी असली पहचान भी उजागर नहीं कर सकता था। तभी अचानक ज्यू रेन के कानों में एक खास सिग्नल सुनाई दिया। ये उसी की टीम के साथी का इशारा था। लाओ बाई को खतरे से बचाने के लिए ज्यू रेन ने झट से उसे वहां से खींच लिया। तभी अचानक टीम लीडर कोई हाथ में बंदूक ली सामने आ गया। ज्यू रेन और उसका साथी झट से खेल के मैदान में भागकर छिप गए। अंदर की जटिल संरचना का फायदा उठाते हुए वे टीम लीडर कुई को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन उसी समय ग्रे सेना ने खेल के मैदान को पूरी तरह घेर लिया। अब
जू रेन के शरीर में छुपा परजीवी जीव एक बार फिर जाग गया था। जू रेन ने कुई का ध्यान भटकाने के लिए हमला किया, जबकि उसका साथी रास्ता तलाशने लगा। उधर मोटा आदमी मुख्य बल के हटने के बाद खंजर लेकर शिकारी कुत्ते की ओर बढ़ा और उसे मार गिराया। इस पूरी घटना को सिर्फ एक आदमी ने देखा, जो वहां से बच निकला था। अब ज्यू रेन को चारों ओर से ग्रे सैनिकों ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो मौत बस एक कदम दूर है। इसी समय ज्यू रेन के शरीर से परजीवी अचानक गायब हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। टीम लीडर कोई जब मरे हुए शिकारी कुत्ते को देखकर वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो परजीवी के जाल में फंस चुका है। गुस्से में भरा कोई अब सारा गुस्सा ज्यू रेन पर निकालने लगा। ज्यू रेन को पकड़कर उन्होंने उसे आज रात ग्रे फोर्स के मुख्यालय ले जाने का फैसला किया। जब ये खबर लाओ बाई तक पहुंची तो वह बेहद घबरा गई। उसे पता था जो कोई वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आता। लाओ बाई ने तुरंत आह वेई को ढूंढना शुरू किया। आह वेई की जानकारी से उसे ज्यू रेन के बीते अनुभवों के बारे में पता चला। ज्यू रेन को बचाने के लिए लाओ बाई ने आह वेई से मिलकर योजना बनाई। तभी परजीवी जीवों के नेता पुजारी ने कॉल किया। शायद उनकी तरफ से कोई नई साजिश शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान बेहोशी की हालत में ज्यू रेन को सपना आया, जिसमें उसके शरीर में बैठा परजीवी उसे दिखा। उसका नाम था हैती। हैती ने चेतावनी दी कि अगर ज्यू रेन की चेतना को बाहरी दुनिया से अलग नहीं किया गया तो होश में आने के बाद घबराहट और दर्द से उसकी मौत हो जाएगी। ज्यू रेन के बचपन में एक बार ऐसा ही अनुभव हुआ था जब उसकी माँ उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। ज्यू रेन ने एक बार अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद समाज ने उसे अलग निगाहों से देखना शुरू कर दिया। एक दिन उसने दूर से अपनी माँ को देखा, जो अब किसी और आदमी के साथ खुश जिंदगी बिता रही थी। लेकिन जब उसकी माँ ने ज्यू रेन की ओर देखा तो उसकी आंखों में ममता की जगह घृणा थी। ज्यू रेन सोचता रह गया कि एक माँ अपने बेटे को इस तरह क्यों देखती है। जल्द ही ज्यू रेन को एस्कॉर्ट वाहन में बिठा दिया गया। जब वाहन एक ओवरपास पर पहुंचा, अचानक सड़क पर हादसा हो गया। जांच के लिए जब सैनिक बाहर निकले, एक नागरिक का सिर फट गया और उसने हमला कर दिया। कुई को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वो तुरंत प्रतिक्रिया देने लगा। अब पुल पर परजीवी जीवों की बाढ़ सी आ गई थी। युद्ध शुरू हो चुका था। लड़ते हुए कोई एक अनियंत्रित वाहन से टकरा गया। ये सीन आह वेई ने देखा, जो उसे बचाने आया था। वेई ने जेब से एक रिमोट निकाला और ज्यू रेन को बचाने की योजना पर काम करने लगा। तभी कुई ने उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। उधर दो परजीवी जीवों ने मिलकर एक कार उठाकर ग्रे सैनिकों पर फेंक दी। वेई ने ज्यू रेन के पास पहुंचकर उसका हेलमेट खोल दिया और देखा कि वो अभी भी जीवित है। ज्यू रेन ने भागने की कोशिश की और उसे रास्ते में लाओ बाई मिल गई, लेकिन तभी लाओ बाई को धोखे से एक गुप्त साथी दूर ले गया। मोटे आदमी ने लाओ बाई से पूछा, तुम लोग ये वर्दियां क्यों पहन रहे हो? क्या हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं तलाशना चाहिए? फिर उसने कहा कि वो अब परजीवी जीवों के संगठन का हिस्सा है और अब लाओ बाई को भी उनके साथ शामिल हो जाना चाहिए। उसी समय ज्यू रेन को एक और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। लाओ बाई खतरे में था। ये महसूस होते ही ज्यू रेन उसी रास्ते से वापस भागा जिस रास्ते से वो आया था। लेकिन तभी परजीवी जानवरों का नेता पुजारी बगल से निकल आया। लाओ बाई ने बिना वक्त गंवाए हमला कर दिया। पुजारी घबरा गया। दर्द तो उसे शायद कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसका शरीर सीधा नीचे गिर पड़ा। जब ज्यू रेन वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंकल व्हाइट का सिर कट चुका था और पुजारी भी मारा जा चुका था। और तभी एक पल में वो परजीवी लाओ बाई के शरीर में समा गया। गुस्से से तमतमाया ज्यू रेन जान की परवाह के बिना उसकी तरफ लपका और शुरू हो गया एक जानलेवा मुकाबला, जिंदगी और मौत का। ज्यू रेन ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन लाओ बाई की मौत का बदला नहीं ले सका। उल्टा खुद दो परजीवी दुश्मनों के बीच फंस गया। लेकिन ठीक उसी वक्त, बिल्कुल सही समय पर उसके आने से कुछ वक्त मिला और सब अस्थायी रूप से उस राक्षसी चंगुल से बच निकले। लेकिन दूसरी तरफ एक घर में एक बहन ने सिर्फ इसलिए अपनी छोटी बहन से रुखाई से पेश लिया क्योंकि वो देर से घर लौटी थी। छोटी बहन डर गई, दुर्जन दी थी डोई और भाग गई। वो जान भी नहीं पाई कि उसकी बड़ी बहन अब इंसान नहीं रही। उसका सिर पहले ही एक परजीवी जानवर ने अलग कर दिया था। अब वो शरीर सिर्फ एक परजीवी के कंट्रोल में था। 1 महीना पहले ही ये परजीवी जानवर धरती पर फैल चुके थे और इंसानों के दिमाग खाकर उनके शरीर पर कब्जा कर रहे थे। पूरा शहर अराजकता में डूब गया था, सिवाय एक शख्स के, हिदेतो का परजीवी उसके दिमाग को पूरी तरह खा नहीं पाया और इसीलिए दोनों में एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। ज्यू रेन ने अपने चाचा को मरा हुआ देखा, उसी परजीवी जानवर के हाथों जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। उसने फौरन टीम लीडर कुई से संपर्क किया और सब कुछ बता डाला, लेकिन कुई ने भरोसा नहीं किया। मी पूरी तरह से क्लीन है। और ज्यू रेन हार नहीं मानने वाला था। वो सोच रहा था अगर सीधे जाकर कुई से बात करेगा तो शायद कुछ बदलेगा, लेकिन कुई तो चालाक निकला। उसने ज्यू रेन से बात करने का बहाना किया और चुपचाप पूरी ग्रे आर्मी को उस इमारत की फ्लोर पर भेज दिया जहां ज्यू रेन छिपा था। अहम पल पर ज्यू रेन के अंदर का परजीवी जाग गया और उसकी जान बचाकर उसे छत से नीचे कूदवा दिया। वेई ने सुझाया अपने बचपन के दोस्त के घर में छिप जाओ, लेकिन ये नहीं पता था कि उस दोस्त के घर पर अब परजीवी जानवरों का कब्जा है। ज्यू रेन अभी कुछ सोच ही रहा था कि वो दोस्त परजीवी बन चुका था। उसने बिजली के छल्लों से धमकी दी, अगर तू बाहर आया तो तेरा दोस्त मर जाएगा। ज्यू रेन के अंदर का परजीवी अभी अपने पुराने रूप में नहीं लौट सका था। उसे कम से कम 6 घंटे की जरूरत थी।
जुरेन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, इंतजार और तैयारी। वो वक्त खींचता रहा, लेकिन परजीवी को भी भनक लग गई थी। दिमागी तरंगों से वो समझ गया था जुरेन अब अकेला है और इसे अभी खत्म किया जा सकता है। वो आगे बढ़ा, लेकिन परजीवी की ताकत उम्मीद से ज्यादा निकली। फाद जियाओ को लगा अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने जुरेन और वेई को मौका दिया भागने का और खुद मर गया। वेई ने अपनी आंखों के सामने अपने बचपन के दोस्त को मरते देखा और तभी उसने कसम खा ली इस परजीवी को जड़ से खत्म करने की। दृश्य बदलता है। टीम लीडर कोई को शक होने लगा, क्या सच में परजीवी हमारी टीम में घुस चुके हैं? एक मौका देखकर उसने मोटे सिपाही के बाल का एक हिस्सा काट लिया। जब सब जा चुके थे, उसने उन बालों को देखा और चैन की सांस ली। वो इंसान था, पर अफसोस वो परजीवी नहीं था, लेकिन उसका साथी जरूर था। कुई ने तय कर लिया साफ सफाई शुरू करनी ही होगी। कुई का भरोसा टूट चुका था। ग्रे आर्मी पहुंची पूरी तैयारी के साथ, और जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, जगह जगह छुपे परजीवी बाहर निकलने लगे। ग्रे सेना ने सबको चारों तरफ से घेर लिया था। परजीवी घबरा गए, कुछ भागे, कुछ मारे गए। एक परजीवी जो वेई के दोस्त को मार चुका था, दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर भावशून्यता थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। लाओ बाई ने उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फैटी ने उसे रोक लिया और यहीं से एक नया खेल शुरू होता है। सैनिकों ने जब परजीवी जानवर को खत्म किया तो तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। एक तरफ लोगों के डर को कम करना था, दूसरी तरफ 2 और परजीवियों की तलाश शुरू करनी थी, जिनमें से एक वही था जिसने वेई के बचपन के दोस्त की जान ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माहौल भारी था और मैं उलझन में। दूसरी तरफ कुई दुचांग ने लाओ बाई और फैटी का रास्ता रोक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लाओ बाई जुरेन की हमेशा रक्षा करता था, वो अब इतना बेरहम क्यों हो गया। असल में अब लाओ बाई परजीवी के कब्जे में था और एकदम सन्न खड़ा था। मोटा आदमी ये देखकर घबरा गया और आगे बढ़ा। उधर चीफ चोई को भी शक होने लगा, और जिस परजीवी ने शिवरेन को मारा था, वो अब खुद वांछित घोषित हो गया था। उसे एक बगीचे में बुलाया गया। जब ज्यूरेन वहां पहुंचा तो दोनों आमने सामने हुए। ज्यू कुछ कहता उससे पहले ही दूसरा हमला करने लगा। उसने कहा कि उसे पहले संगठन पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसी संगठन के नेता पुजारी ने उसे धोखा दिया। ग्रे सैनिकों को उसके पीछे भेजकर सब कुछ खत्म करवा दिया। उसने कहा कि वो ये गद्दारी नहीं भूल सकता। तभी वेई ने खंजर से हमला किया, पर परजीवी ने उसे पकड़ लिया, मगर उसने वेई को मारा नहीं। उसने कहा कि अब वो वेई की भावनाएं समझता है, क्योंकि वो खुद भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। अब जब दोनों का दुश्मन एक ही है, पुजारी, तो क्यों ना साथ काम किया जाए। इसी दौरान एक और सीन सामने आया। दोनों ने साथ काम करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ पुजारी ने टीम लीडर कुई को रास्ते से हटाने के लिए एक झूठी रिपोर्ट बनाई। जब खबर ऊपर पहुंची, रास्ते में ज्यूरेन का कॉल आया। उसने कहा कि आज रात म्यूजिक फेस्टिवल में पुजारी मेयर को मारने वाला है और वे चाहे मर जाएं, उसे रोकेंगे। कुई को शक हुआ और उसने तुरंत टीम को वहीं घुमा लिया। उधर मेयर पहले से वहां मौजूद था। जैसे ही टारगेट सामने आया, लाओ बाई के शरीर में बैठा परजीवी बिना वक्त गंवाए हमला कर बैठा। मेयर की जान जाने वाली थी। तभी फैटी ने गाड़ी से परजीवी को टक्कर मारी, बंदूक निकाली और उसे खत्म कर दिया। फिर मेयर को वहां से निकाल लिया। जब कुई की टीम पहुंची तो देखा लाओ बाई का सिर फट चुका था और वह जमीन पर पड़ा था। लेकिन असली मोड़ तो अब आया। मोटा आदमी जरा मुस्कुराया और अपने कपड़े ऊपर किए। असल में सब कुछ एक नाटक था। उनका असली निशाना तो मेयर ही था। जैसे ही मेयर ने देखा कि उसका बॉडीगार्ड मारा जा चुका है, वो समझ गया अगला नंबर उसी का है। तभी एक और परजीवी जानवर प्रकट हुआ। वेई और ज्यूरेन साथ में आ पहुंचे। दोनों परजीवियों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वेई ने मेयर की रक्षा की। परजीवी ने कहा कि वो अपने मेजबान से अलग होते ही मर जाएगा। उसने वेई और मेयर को दरवाजे की ओर धकेल दिया और आसपास की इमारतों को तोड़ते हुए खुद भी मर गया। मरते वक्त उसने कहा, यह सब मेरी ही गलती है। निश्चित करने के लिए उसने खुद पर हमला किया और खून में लथपथ गिर पड़ा। सबके चले जाने के बाद वहां केवल फैटी और दूर खड़ा पुजारी बचा था। तभी परजीवी ने फैटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब परजीवी मेयर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मेयर छुपने की कोशिश करता, परजीवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी जगह को ट्रैक कर लिया। वेई ने आतिशबाजी जलाई और हमला किया। मेयर भागने लगा, लेकिन दुश्मन ने उसे पकड़ लिया। पर ऐन मौके पर ज्यूरेन और बाकियों ने उसे बचा लिया। इसके बाद ज्यूरेन और परजीवी के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हुई। ज्यूरेन को गुस्सा था क्योंकि पुजारी ने उसके चाचा को मारा था। मोटे आदमी ने देखा कि वो ज्यूरेन से हारने वाला है तो भाग खड़ा हुआ। ज्यूरेन उसका पीछा करते हुए हथियार स्मारक तक पहुंचा। वहीं मोटे आदमी के सिर में अचानक एक बड़ा छेद हो गया। पता चला कि परजीवी खुद को मार सकता था और ज्यूरेन पर हमला करने वाला था, लेकिन ज्यूरेन को अब अनुभव था। जैसे ही लड़ाई अपने अंत की तरफ बढ़ी, टीम लीडर कुई मौके पर पहुंचा। उसने तुरंत बंदूक ज्यूरेन पर तानी, पर उसने गोली नहीं चलाई। मोटा आदमी बार बार कहता रहा, पर कुई रुका रहा। तभी मोटे आदमी के पीछे छुपा परजीवी कुई पर हमला करने वाला था। उसी वक्त कुई ने पीछे लगे शीशे में सच्चाई देख ली और 1 सेकंड की देर के बिना गोली चला दी। मोटा आदमी वहीं ढेर हो गया। संकट शांत हो गया था। परजीवी जानवरों की लड़ाई ने सबको झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ हो चुकी थी, टीम लीडर कुई अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वो समझ चुके थे कि हर परजीवी बुरा नहीं होता। उन्हें ज्यूरेन पर शक था, लेकिन जब ग्रे टीम वहां पहुंची तो उन्होंने साफ कह दिया, ज्यूरेन सिर्फ एक आम इंसान है।
कहानी के अंत में एक नया मोड़ आया। टीम लीडर कुई के नेतृत्व में ग्रे टीम फिर से तैयार हुई, लेकिन इस बार उनके साथ एक नया सदस्य भी जुड़ गया था। एक इंसान जिसके अंदर एक परजीवी था, लेकिन दिल में इंसानियत और लड़ने का जज्बा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मार दो, और अगर शेयर नहीं किया तो क्या किया भाई, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो ऐसा समझो जैसे आपने सबसे बड़ा मौका खो दिया।